प्रभु ऐसा है ना, प्रभु भाई प्रभु बहुत गहरा है। बस जो प्रभु का जो रस है ना, अब बोलने में कहाँ है भाई वो भैया जी, अब बोलने का रस नहीं रहा है। अब ये समझ में आई ना बात अलग है। प्रभु एक लोग तो कह सकते है यहाँ है ना, अपन अपन है ना, अपन दूसरा कोई नहीं, अपन है ना, अपन बहुत सहज है। प्रभु है ना अपन भाई। थोड़ा माता जी का लेते हैं प्रश्न, सभी का प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि विकल्प हमारो पीछे नहीं छोड़ता है, ये तो सभी का प्रश्न है भैया जी। क्या भैया, विकल्प हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, जिसे उत्तर क्या कहती है, विकल्प तने बल गया नहीं, विकल्प तुझे लगा नहीं है, तू विकल्पों को लगा हुआ है, तू हट जा ना भैया जी। विकल्प में जरा पण सुख है शांति नहीं, अंदर में पूर्ण सुख और समाधान है। पहला आत्म स्वभाव की प्रतीति होती है, भेद ज्ञान होता है, पीछे विकल्प टूट करके निर्विकल्प स्वानुभूति होती है। अनाथ काल से तुम विकल्पों के जाल में अटके है ना, तो पता नहीं लगता कि विकल्प से भी हटके निर्विकल्प कोई तत्व है। विकल्प अनेक प्रकार के हैं, बोलना, खाना, पीना, चलना फिरना, बस। और निर्विकल्प तत्व एक रस, वो जो निर्विकल्प रस है ना गुरु, सहज तत्व है ना गुरु। जो सहज तत्व में घुस गया ना गुरु, विकल्प से पीछे हटके विकल्प दुख है, बाहर है, निर्विकल्प तत्व अंदर है, सुख है, वो मैं हूँ, विकल्प में नहीं। भैया ख्याल आई, सीधी बात कर रहा हूँ आज, ऐसा जैसे ख्याल आ गया ना प्रभु, ओ हो भाई, बोलने जाओ ना, कुछ भी इशारा करने जाओ ना, तो बहुत पीड़ा। विकल्प में आकुलता है, दुख है, वो दुख मिट जाए और निराकुल निर्विकल्प शांति का अनुभव हो, ऐसी भावना वालों को विकल्प चालू रहता है, वो ठीक नहीं लगता, ये कहना है। कोई महाभाग्य से निर्विकल्प शांति में डूबे हुए संत हो,
क्या कहते हैं दोबारा रिकॉर्डिंग करने लायक। विकल्प में आकुलता है, दुख है, वो दुख मिट जाए और निराकुल निर्विकल्प शांति का अनुभव हो, ऐसी भावना वाले को विकल्प चालू रहता है, वो ठीक नहीं लगता। विकल्प किसको ठीक नहीं लगता? विकल्प में दुख है, आकुलता है, अशांति है, बेचैनी है, पीड़ा है, चंचलता है, बाहर वेग है और अंदर में निर्विकल्प में शांति है। ऐसा जैसे कोई निर्विकल्प शांति वाले पुरुष के दर्शन हो गए हों, ध्यान में डूबा हो, शांत रस में डूबा हो, निरंतर 24 कलाक शांति की धारा में प्रसन्न रस में डूबा हो। भगवान की मुद्रा देखो, पद्मासन में ध्यान में डूबी। ऐसी मुद्रा के भाग्य से दर्शन हो। ऐसी पूर्ण वितरकता प्राप्ति की जिसकी भावना होगी ना, कहाँ निर्विकल्प शांत रस में डूबी भगवान की मुद्रा। और ऐसी मुद्रा को साधना करने वाले जंगल में शांत ध्यान में डूबे हुए संत, नगन दिगंबर साधु, हो उनको देख के तो पात्र जी विकल्प हमारा पीछा नहीं छोड़ते, ये प्रश्न उठता है। नहीं चाहते हुए विकल्प चालू रह जाता है। प्रश्नकार का यह अभिप्राय है। उत्तर देते हैं कि विकल्प तुझे नहीं लगे, तू विकल्पों को लगाए। विकल्प और आत्मा अलग अलग बात बताते हैं कि तेरी आत्मा को विकल्प नहीं लगे, लेकिन तू स्वयं ही विकल्पों को लगाए माने चौंटा है। माने विकल्प में तुझे कुछ विकल्प ठीक लगते हैं, कुछ विकल्प तुझे दुख रूप लगते हैं, कुछ विचार विकल्प सुख रूप लगते हैं। तो विकल्प में प्रीति है, विकल्प में प्रेम है, राग में रुचि है, वे विकल्प कभी छूटने वाले नहीं। उत्तर में यह बात भी अनर्पित रूप से हो जाती है कि विकल्प की चिंता से विकल्प नहीं छूटता। ये विकल्प तुझे क्यों हो रहे हैं, विकल्प छूट जाएं तो ठीक है, विकल्प चालू रहता है, विकल्प कैसे बंद हो, इस चिंता से विकल्प छूटता नहीं है। मूल उत्तर में बात यह है कि विकल्पों में तू लगाए छोटा है, माने अभी तुझे विकल्प अशांति का जो अनुभव होना चाहिए, विकल्प में जो दुख अशांति का अनुभव होना चाहिए, वो विकल्प में दुख लगता नहीं है। दुख लगे, जहाँ भी जीव को दुख लगे और जीव वहाँ से हटने का प्रयास नहीं करे, ऐसा नहीं बनता है। न्याय समझो, थोड़ा ध्यान से सुनो, प्रभु एकाग्रह सुनो। क्या कहते हैं कि जहाँ भी जीव को दुख लगे और जीव वहाँ से हटने का प्रयास नहीं करे, ऐसा नहीं बनता। जीव के स्वभाव में है कि जहाँ भी जीव को दुख लगे वहाँ वह रहना चाहता नहीं, वहाँ से वो हटना चाहता है। न्याय सुन ले, सरल बात। ये सुना है, ये सुनकर के सम्मत किया है कि विकल्प छोड़कर निर्विकल्प निराकुल शांति, आत्मा की सुख शांति दशा में आना चाहिए। यही मोक्ष मार्ग है, यही आत्मा का एक मार्ग है, ऐसा सुना है। इसीलिए ऐसा विचार चले या ऐसी इच्छा भावना हो जाए कि विकल्प छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी विकल्प नहीं छूटता। ये आरोप लगाता है कि विकल्प पर है। प्रश्न में आरोप लगाता है कि विकल्प पर
विकल्प मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं तो विकल्प को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन विकल्प मेरा पीछा नहीं छोड़ता, ऐसी बात नहीं है। जरा अंतर अवलोकन करके देख, जरा अंतर अवलोकन करके देख तो पता चलेगा कि विकल्प तेरा पीछा छोड़ता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तू खुद ही विकल्प को ठीक मानकर बहुत सी जगह प्रवर्तन करता है कि विकल्प कैसे पीछे छोड़ेगा। जब विकल्प को ही ठीक मान करके जहाँ विकल्प अच्छा लगता है वहाँ तू खुद ही प्रवर्तन कर रहा है, उपयोग लग रहा है, मन लगा रहा है, तो विकल्प कैसे पीछे छोड़ेगा। तो तुझे उसको पकड़ कर रखा है ना, इसीलिए यही परिस्थिति बताती है कि तू विकल्पों को लगाए, विकल्प तुझे नहीं लगाए, तू हट जा ना। माने तू विकल्प में रुचि मत कर, हट जा माने तू विकल्प में रुचि मत कर। विकल्प उत्पन्न होते हैं, वहाँ से हटने का अंतर्मुख प्रयत्न होना चाहिए। तो पुरुषार्थ हो यही उपदेश है, तू हट जा ना। माने सहज रूप से विकल्प की अशांति से हटने का और ज्ञान स्वभाव आत्मा के प्रति जाने का, ठहरने का सहज प्रयास हुए, वो हटने की बात है। और वैसे हटने का होता है, दूसरी तरह हटने का नहीं होता। अब प्रश्न क्या है, विकल्प की रुचि है तो नहीं हटेगा। विकल्प की रुचि वाले विकल्प से हट सकते नहीं, क्योंकि उसको रुचता है, भाव होता है, तो उसमें कुछ ठीक लगता है, अच्छा लगता है, और जहाँ तक अच्छा लगता है वहाँ तक वैसे भाव की उत्पत्ति सहज रूप से चालू रहती है। तो असल में प्रथम तो ये बात ली कि प्रथम से पात्र जी की लक्षण से तो प्रभु बहुत लंबी चौड़ी शास्त्र पढ़ लेना, सीख लेना, व्याख्यान कर लेना। क्या कहते हैं तुम? प्रथम में पात्र जीव किसे कहते हैं कि प्रथम से ही विकल्प में दुख लगना चाहिए। ये बात है कि मंद कसाय के विकल्प में भी जैसा भट्टी जैसा दुख लगना चाहिए, और भट्टी जैसा दुख लगना चाहिए, वह इस भूमिका की वास्तविकता है। कोई भी विकल्प हो उसमें भट्टी जैसा दुख हो, जहाँ दुख है ही ना, भट्टी जैसा दुख है ना, दुख है ही, इसीलिए लगना चाहिए। नहीं है और ऐसी कल्पना बनानी है कि जहाँ भट्टी है और हमें ऐसा दुख लगना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु। वास्तव में ऐसा है तो जैसा है वैसा नहीं लगता। इसका मतलब है कि ज्ञान में विभ्रम है, ज्ञान का स्वभाव तो दर्पणवत है, जैसा है वैसा ही प्रतिष्णाद जैसे दर्पण में होता है वैसा तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। उसका ये सबूत हुआ ज्ञान में कुछ विभ्रम है, तो चीज आकुलता रूप है, दुख रूप है, वो दुख रूप नहीं लगती है, और ठीक लगती है, अच्छी लगती है, सुख रूप ऐसे बनता है, ज्ञान रुचि चलता है। तो क्या कहते हैं, स्थूल विषय में रुचि चलता हुआ ज्ञान सूक्ष्म से स्वभाव को कैसे ग्रहण करेगा। तो क्या कहते हैं, ये क्या बताना है, विकल्प में रंचमा सुख शांति नहीं है, अंदर में पूर्ण सुख और समाधान है। ऐसा बस ये आज का चर्चा का विषय चलता था। विकल्प तो लगे हुए हैं, इसमें आया था कि विकल्प है ना मूर्छा है और निर्विकल्प तत्व है ना जागृति है। अपन अपने आत्मा के प्रति सोए हुए हैं, इसीलिए विकल्पों के प्रति जागे हुए हैं, सादा सादा लेते हैं। और विकल्प के अनेक प्रकार, देखो कोई अब चर्चा का विषय स्वाध्याय से लो, अपन
बाबू ये सहज तो थोड़ा सा ऐसे कुछ विकल्प करने जाओ ना, ये जो इतनी चेष्टा हो रही है ना, ये बोलना चलना बट्टी जैसा दुख है। तो ये इतना नहीं बोल रहे, पूरे प्रदेश कंपायमान हो रहे हैं। ओहो, तब इतनी भाषा के आत्मा अपने स्वरूप में लीन न होकर के बोलने के भाव में इतना भट्टी जैसे दुख में आकर के बोलने का भाव आ रहा है, आत्मा कंपित हो रही है। उस बोल रहे हैं और सुनने का जो भाव है ना, उसमें भी आत्मा भट्टी जैसा दुख बिलबिला रही है। ये जो चेष्टा हो रही है ना, ये सब हाथ हिलना बिलना चलना, सब भट्टी जैसा दुख है बापू। जिससे निर्विकल्प स्वरूप में डूब गया ना प्रभु, स्क्रीन टच मोबाइल का उदाहरण देता हूँ मैं, बदरिया जी समझना थोड़ा सब भाई। तो स्क्रीन टच मोबाइल है ना, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो जब शांत उसका रिकॉर्डिंग का जो पर्दा है ना, जब शांत बैठे हों तो पर्दा बिल्कुल शांत होगा। जैसे ही कुछ आवाज आएगी तो वहाँ बेस ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। देखा है, देखा है, फीलिंग किया है, फीलिंग क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही हो ना, तो शांत जितना शांत होंगे पर्दा शांत, और जैसे भी शब्द उठेंगे वहाँ ग्राफ आप उल्टा के ऊपर नीचे। देखा है, नहीं ख्याल आया? तो इतना सेंसिटिव है, शांत पर्दा बिल्कुल सेंसिटिव है। जब कोई आत्मा शांत होता है ना, पूरा निर्बल दर्पण होता है ना, निराकुल शांत दर्पण होता है ना, वो टच स्क्रीन मोबाइल का शांत दर्पण है। कोई बोलने का भाव आया, उसमें ग्राफ आप उल्टा के, तो जिसको अभी ऐसे शांत दर्पण के दर्शन हो गए ना प्रभु, वो उस ग्राफ की आकुलता का अलग से ज्ञान कर पाएगा। अब ये तो एक उदाहरण है, दूसरा उदाहरण देते हैं। आपका मोबाइल स्क्रीन टच मोबाइल रखा हुआ है और खुला हुआ है, आपकी आंख है ना, ये आंख है ना, आंख का ऐसे फोर्स, आंख की थोड़ा सा वेग मोबाइल की तरफ बहेगा तो मोबाइल ओपन होगा। क्या समझ आई? क्या समझ आया? कि इतना सेंसिटिव है कि आपकी आंख का थोड़ा सा वेग जो है, थोड़ा वेग नहीं है, उस आंख के वेग में अनंत बाहर परमाणु का वेग है। वो परमाणु स्क्रीन मोबाइल पे टच करते हैं तो वहाँ तुरंत एक्शन आकर के वो खुलता है। तीसरा उदाहरण देता हूँ, समझ ना, प्रैक्टिकल टच करना हो कि क्या हालत है अपनी। गूगल खोला, इंटरनेट, वहाँ
आपने थोड़ा सा बोला आत्मा क्या है भैया, और वहाँ आत्मा क्या है उसकी जितनी भी इसमें फीडिंग हुई इंटरनेट पे, हजारों पेज की फीडिंग इमीडिएट कवर आ जाएगी। हजारों पेज माने अनंत परमाणुओं की रचना, और थोड़ा सा बोलने पर इमीडिएट वहाँ इतनी स्पीड से फीलिंग हो जाती। तो ये उदाहरण दे करके तीसरी बात। चौथी बात, ये मोबाइल है, स्क्रीन टच मोबाइल, आँख से वेव्स आ रही हैं, वहाँ वो काम करता है, आँख की वेव्स नहीं आ रही है तो नहीं खुलता है, और आँख का फोर्स तो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कम भी अधिक होता है। और हाथ, जैसे हाथ है ना, हाथ को थोड़ा टच किया आपने, ऐसा थोड़ा सा ऐसा टच किया, थोड़ा सा टच करने पर वहाँ इमीडिएट अनंत परमाणु में एक्शन होकर के और वहाँ क्रिया स्क्रीन पे आ जाती है। ये उदाहरण से मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्क्रीन टच मोबाइल तो बहुत स्थूल है चीज है, अभी तो वहाँ इतनी सेंसिटिविटी है, इतनी संवेदनशीलता है कि थोड़ा टच करने से ही यहाँ ये हाथ का थोड़ा टच नहीं, इसमें अनंत बल है। इस थोड़े टच में अनंत परमाणु एक्शन में आ जाते हैं। मेथड समझ आया? साइंटिफिक मेथड समझ। अपन तो पहले से ही चर्चा करते आए हैं कि आत्मा इतनी बड़ी गुप्त न प्रभु, एक समय में पूर्ण है, एक सेकंड के असंख्यात भाग माने एक समय। एक सेकंड जस्ट 12 बजे हो, 12 बजने पर उस समय घंटे की सुई भी 12 के पॉइंट पे है, मिनट की सुई भी 12 के पॉइंट पे है, और सेकंड की सुई भी। इमेज बनाओ किस पे? 12 पे। 12 बज के 1 सेकंड हुई तो सेकंड की सुई तो 12 से फुरक करके उसकी डिस्टेंस थोड़ी तय हो गई, और सेकंड की सुई के साथ मिनट की सुई की गति चल रही है, चल रही है ना प्रभु? कितनी चल रही है? 1/60वां भाग चल रही है। 12 से 1 सेकंड हुई, सेकंड की सुई तो बिल्कुल एक झटके में फुलक के 12 से 1 सेकंड में पहुंच गई, और मिनट की सुई कितनी गति कर रही है? 1/60वां भाग, और घंटे की सुई कितनी गति कर रही है? 1/36वां भाग। और ऐसा ये जो आज का जो मोबाइल है ना, कंप्यूटर साइंस है ना, वो 1 सेकंड के 10⁻⁻40 1 सेकंड में 1 सेकंड की एक के ऊपर नीचे 40 बिंदु रखो नीचे, इतनी झड़प से नील अरब नील पदम नील इतनी झड़प से वो 1 सेकंड में काम कर लेता है। ये तो आज का साइंस, कंप्यूटर साइंस लोग, वैज्ञानिक लोग इतने शांत चित्त हो जाते हैं
इतनी सूक्ष्म मशीन, सूक्ष्म यंत्रों को डेवलप कर पाते हैं। परमाणुओं की गति को किस प्रकार से सूक्ष्म वेग उसको बुद्धि में लेकर के और यंत्र बना करके सूक्ष्म एनालिसिस करके और सूक्ष्म वेग फीडिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इस प्रकार से पूरा कंप्यूटर साइंस डेवलप होता है परमाणु की सूक्ष्म गति से। लेकिन इसको खोज करने वाला कौन है प्रभु? वो इससे भी सूक्ष्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बगरिया जी, ओहो, आत्मा की शक्ति जो स्थूल विकल्पों में, खाने पीने के विकल्पों में आती है, वो कोई साइंटिफिक साइंस का काम नहीं कर सकते, वो कोई खोजबीन नहीं कर सकते। जितनी भी खोजबीन करते हैं ना, सूक्ष्म खोजबीन करते हैं ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें भोजन पान का कुछ रस ही नहीं है, कोई ब्रह्मचर्य आदि में इतनी दूर के उन्हें शादी वादी का विकल्प ही नहीं, दुनिया कुछ दिखती नहीं उन्हें बापू, सर वो खोज करते हैं। तो इतनी स्थूल से अटके, स्थूल कामों में अटका हुआ है, नेतागिरी है वो बापू भाई, ये दुख है बाबू। और ये जो सूक्ष्म आज कंप्यूटर साइंस डेवलप हुआ है, साइंस जितनी भी साइंस की बिजली, जितनी भी बिजली गति है 1,40,46 मीटर पर सेकंड, और प्रकाश की गति, ये सब जितने कंट्रोल हुआ है, ये आत्मा की शक्ति ज्ञान है ना, उस ज्ञान की शक्ति को सूक्ष्म करके और परमाणुओं में हावी होकर के, परमाणुओं में इस प्रकार का जो क्षमता है ना, उसका ज्ञान में पकड़ करके और ये रिसर्च खोज की है आज आत्मा ने, आत्मा की शक्ति में, स्थूल शक्ति में, विकल्प की शक्ति में। लेकिन ये इससे भी, इसमें भी दुख है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कंप्यूटर साइंस, ये सब हाथ लगाना, ये करना, वो करना, ये हाथ लगाने में इतना अनंत दुख है। ऐसा टच किया, इस टच के माध्यम से आत्मा की शक्ति अनंत गुना दुख में चेंज हुई, वो बाहर जुड़ी भैया, वो बाहर जुड़ी तब निमित्त रूप से परमाणु में एक्शन हुआ। अगर वो शक्ति, यही शक्ति अंदर में निर्विकल्प ध्यान में डूबे तो अनंत शांति का निर्बल दर्पण पैदा हो, निराकुल शांति। ऐसा जैसे ख्याल आ गया, वो मुंद्राज संत एक बिना किसी बाहर के लक्ष्य के निर्विकल्प ध्यान में डूब करके उनका पर्दा इतना स्वच्छ डेवलप हो जाता है कि पूरी दुनिया का लोकालोक का भूत भविष्य वर्तमान चित्रण एक साथ में जान लेते हैं भैया। अभी अपन तो इतनी कंप्यूटर साइंस के जरिए से भूत काफी एरिया का विवेचन कर लेते हैं। आज तो कंप्यूटर साइंस ने इतना क्लियर कर दिया है, थोड़ा सा ही बोलो, कोई गांव का नाम, तुरंत रास्ता, तुरंत इमेज, ये सब बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ। तो ये इसकी इतनी सेंसिटिव पावर है कि उस हिसाब से, सेंसिटिविटी के हिसाब से वहाँ उस प्रकार का इमेज चित्रण हो जाता है। लेकिन जिसकी ये जो सेंसिटिव पावर है आत्मा की शक्ति से अनंत गुनी स्थूल है, और जो आत्मस्थ होकर के पूर्ण शांति में चले गए ना, उसकी कंप्यूटर साइंस से अनंत गुनी सूक्ष्म शक्ति पर्दा, सूक्ष्म सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है। और इतनी सूक्ष्म सेंसिटिविटी पैदा होती है कि पूरी दुनिया का
अनंत जीव हैं, अनंत परमाणु हैं। परमाणु में किस प्रकार की गति है, भूत भविष्य वर्तमान, पूरी दुनिया में क्या क्या, वर्तमान में क्या हो रहा है, भूत में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उसका एक समय में निर्विकल्प ध्यान में डूब करके ज्ञान कर लेते हैं। तो पूरी दुनिया का बिना विकल्प के ज्ञान हो जाता है, तो वहाँ कोई आकुलता पैदा नहीं होती, वो सुखी है। ऐसा जैसे ख्याल आ गया ना, तो विकल्प से हटके निर्विकल्प तत्व जिसे ख्याल आ गया ना, पूर्ण शुद्ध आत्मा का ख्याल आ गया ना, उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म विकल्प किंचित मात्र भी कंपन, आँख का हो, हाथ का हो, ये सब महावृत्ति जैसा दुख है, स्थूल है, दुख है। और उससे हटके जो अंदर निर्विकल्प सूक्ष्म होते हैं ना, तो जितने इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, उस सूक्ष्मता में कंप्यूटर साइंस का विकास आता है। और उससे भी कंप्यूटर साइंस से भी अनंत गुण सूक्ष्म गहरे में चले गए। वो मुनिराज बिना किसी बाहर के साधन के बैठे बैठे पूरी दुनिया को प्रत्यक्ष दर्पण की, जैसे दर्पण बड़ा है, दर्पण हो उसमें पूरी दुनिया झलकती हो, ऐसे ही उनका ज्ञान का दर्पण प्रदेश प्रदेश से इतना स्वच्छ हो गया है कि पूरी दुनिया का इमेज सही रूप से ज्ञात होता है। उस धुन में जो वहाँ शांत रस में डूबे हुए, शांत रस में पूरी दुनिया को शांत भाव से देखते हैं। पूरी दुनिया शांत रस में डूबी, पूर्ण 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 एक साथ जानने में आती। जब एक साथ जानने में आती तो विकल्प की जरूरत नहीं रही, भेद की जरूरत नहीं रही। तो ऐसा जैसे शांति का स्वाद आ गया ना बापू, ये कोई कल्पना नहीं है, यथार्थ है। जिसे ये ख्याल आ गया, इतनी बड़ी सूक्ष्म तत्व है, निर्मल दर्पण है, विशाल दर्पण है, जैसे साइंस के रिसर्च वाले घंटों घंटों शांत चित्त होकर के, गहरे में अंडरग्राउंड होकर के, शांत चित्त होकर के, ये साइंस की जितनी भी खोज हुई है ना, परमाणु में इस प्रकार की गति की जो मोशन है ना, उसकी पकड़ के लिए उन्होंने शांत रस होकर के परमाणु की सूक्ष्मता को अवलोकन किया है ज्ञान में। ये तो बहुत स्थूल है, उससे भी अनंत गुण सूक्ष्म 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 ध्यान में डूब डूब करके, ध्यान में डूब डूब करके मुंडराज संत इतने शांत रस में उनका पर्दा साफ हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है प्रदेश प्रदेश से, कि पूरी दुनिया का, अपनी आत्मा का, भूत भविष्य वर्तमान सब एक साथ जानने में आता है, शांत रस में डूब जा करके। वो सुख है, वो शांति है। बदरिया चले बापू, ये कहने का नहीं, ये सारे का विषय है। कहने में तो वो स्थूलता आ गई, बहुत स्थूल हो गया वाणी, तो वो तो आकुल पाकुल आ गया। बत्ती 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 ये हाथ की चलते हैं बत्ती बत्ती, ओहो इतनी तो आत्मा कंपित हो गई, बहुत कंपित हो गई। जो जितना अंदर निर्विकल्प ध्यान में डूब जाएगा ना, वो तो बोलने चाहने का भाव, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऊंधा ध्यान में डूबे हैं,
सिंह आ रहा है, सिंह खा रहा है, वो परमाणु की गति हो रही है, उसको जानना, उसको उनको कोई दुख लग रही है। कोई चक्रूटी आ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, माला कह रहा है, तो कुछ अंतर नहीं। कोई तलवार से काट रहा है तो कुछ अंतर नहीं। उन्हें कुछ है ही, वो तो अंदर आत्मा में जानते हैं वो सब। ऐसा वीतराग मार्ग पूर्ण शांत रस में डूबे, निराकुल शांत रस में डूब करके, ऐसा जैसे एक बार पूर्ण शांति हो गई, अनाद अनंत एक धारा रूप से शांति का प्रभाव करता रहेगा, वहाँ विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा सुख एक स्वाद में पूर्ण रूप से हो गया ना, अनंत काल तक ज्ञान की धारा, ज्ञान ज्ञान शांत 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 शांत, उसको कहते हैं मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, विकल्प से मुक्ति। और ऐसे शांत स्वभाव को, मुक्त स्वभाव को भूल करके अपन बस आज मनुष्य जन्म में तो बहुत बुद्धि है, चतुराई है, विकल्प की शक्ति है, उठक पुटक करने की शक्ति है, उस शक्ति को अपन बाहर सुख की साधनों में लगा रहे हैं, सुख मिल जाएगा, नहीं तो प्रभु दुख में डूबते चले जाओगे। ऐसा जैसे ख्याल आ गया, मनुष्य जीवन की इतनी शक्ति है कि अगर बाहर तो आप देख रहे हो क्या हो रही है, दुनिया किस तरह से उठक पुटक कर रही है, बदलिए जी, सिवाय दुख में डूबती जा रही है। वही शक्ति मनुष्य जन्म की थी। पशु पक्षियों में थोड़ी शक्ति है तो वहीं की वहीं थोड़ी सी अपनी दुख पैदा करते हैं, उसी में भोगते रहते हैं, सहज रूप से इस क्रम में जीते हैं, वो ज्यादा नीची गति में नहीं जाते। मनुष्य की शक्ति जितनी सुख के साधन, देखो तरह तरह के जीव, कोई किसी में सुख मान रहा है, कोई मांस खाने में, कोई इसमें, कोई इसमें, कोई इसमें, कोई एसी में बैठ के, कोई मेरे को कहने को नहीं बापू, ये सब दुख है। ऐसा मनुष्य जन्म में आँख खोल के जरा अवलोकन करके देखे ना, तो विकल्प सूक्ष्म विकल्प में भरती जैसा दुख लगेगा। अवलोकन करके देखे, थोड़े स्तर करके देखे। और ऐसे संत जो ध्यान में डूबे हैं, वितरागी मुद्रा भी ध्यान में डूबी है, उनको बार बार अवलोकन कर देखे, ओहो तो अपनी भूल पकड़ में आए। इतनी शांत रस में डूबे, न भोजन की जरूरत, न पानी की जरूरत, न सर्दी न गर्मी। मुंडराज हमारे आज तो कोई दिखने में नहीं आते प्रभु, हमारे मुंडराज है ना, नगन दिगंबर साधु 6 महीने ध्यान पद्मासन में डूबे, नासा दृष्टि, इतने बड़े गहरे डूब गहरे चले गए हैं। भूख प्यास की परमाणु में जो गति हो रही है ना, भूख की गर्मी, प्यास की गर्मी, ये तो बहुत स्थूल रह जाती है, ऊपर रह जाती है, बहुत उसके गहरे चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं भूख सर्दी क्या है, गर्मी क्या है। ये ऐसा धीरे धीरे अपने उपयोग को सूक्ष्म करते जाते हैं और डीप गहते चले जाते हैं। सब परमाणु से प्रकृति की जितनी भूषण है ना, उन सबसे पृथक अलग निर्बल ध्यान में डूबते हैं। इस प्रकृति के पूरे खेल को दर्पण में जैसे सहज रूप से झलकता है, अलग से जानते रहते हैं। ऐसी दर्पण की निर्मलता पैदा हो जाती है, वो सुख है। ऐसा जैसे ख्याल आ गया ना बापू, ओ हो तो सारे का चीज है लोग, वो सूखी चीज है। जितना जितना नरिकल्प अंदर चला जाएगा ना, उसे बोलना चाहना तो होगा ही नहीं। पुस्तक पकड़ना,
ये मोबाइल पकड़ना, ये मोबाइल ऐसा हाथ में पकड़ा ना, ये अनंत दुख है, इसमें अनंत वजन है, इसमें अनंत दुख में आत्मा पीड़ित हो रहा है। चंचल इतनी शक्ति आत्मा की बाहर खींच रही है, तब ये पकड़ में आ रहा है। ये बोलचाल हो रही है ना, इतनी अनुशक्ति बाहर जा रही है बोलने का भाव, इसमें आत्मा दुखी हो रहा है। और वही शक्ति खींच करके दुख में चेंज हो रही है। अभी वही शक्ति जब अंदर में सूक्ष्म डूबेगी, वही दुख वाली शक्ति रिवर्स होकर के सुख में डूब कर जाएगी। तो विकल्प में तू अटका है, वहाँ से हट, अंदर जा। बोलने का विकल्प, खाने का, चलने का, पीने का, इसमें सुख है, इसमें सुख है। इस सबसे धीरे धीरे विकल्पों से हटता चला गया अंदर। जितना इतना हटता जाएगा उतना शांत और सूक्ष्म से होते चला जाएगा। तो एक बार ऐसी पूर्ण सूक्ष्मता हुई, जैसे ही पूर्ण सूक्ष्मता हुई, एक समय में यहाँ से आत्मा असंख्य देश से छूट करके और एक समय में 14 राजू सिद्धालय है ना, वहाँ मुक्ति में पहुंच जाएगा। साइंटिफिक बिल्कुल सुप्रीम साइंस है बापू। इतनी अग्नि प्रचंड परमाणु विस्फोट होता है तो महाअग्नि पैदा होती है। ऐसे ही तप अग्नि के माध्यम से यहाँ आत्मा अग्नि, आत्म शक्ति का विस्फोट होगा ना, तो एक समय में यहाँ पूरे शरीर को, ये सब पूरे अनंत परमाणु को छेद करके और एक समय में आत्मा सिद्धालय में पहुंच जाएगी। अनंत काल तक मुक्त स्वरूप में सुख 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 सुख, जन्म मन 84 लाख के जन्म मन से मुक्ति हो जाएगी। ये केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। पशु पक्षी पत्थर है ना, बिल्कुल सजा हुआ है, उससे पौधा है थोड़ा और ज्यादा है, चिड़िया वगैरह और जगी है। जैसे जैसे जगते हैं उन्हें दुख लगता है, सुख का उपाय खोजते हैं, लेकिन असली उपाय नहीं मिलता, दुख के उपाय को बढ़ाते जाते हैं, फिर पत्थर हो जाते हैं। फिर पत्थर में से धीरे धीरे चेतना जागृत होती है, फिर पेड़ पौधे बनते हैं, फिर कीड़ा मकोड़ा, फिर पक्षी, पशु, इंसान। ऐसा जब तक पूर्ण रूप से पूर्ण शुद्धि प्राप्त, पूर्ण एक समय की पूर्णता की शुद्धि प्राप्त नहीं होगी, तब तक आत्मा 84 लाख के अवतारों भटकता रहता है। जिसे ऐसा ख्याल आ गया ना, बापू से चैन नहीं है। पूरी शक्ति को किंचित मात्र में विकल्प में अटका रहेगा। आज ऐसे मनुष्यों में मुनराज ध्यान में डूबे हैं, पूर्ण वितराग तो नहीं हो पाए और थोड़े से विकल्प में अटके रह गए, तो देव गति में चले जाएंगे और वहाँ अरबों वर्षों तक उसी टाइप की सूक्ष्म भाव में, अरूपी सूक्ष्म शरीर होता है उसमें, तो वहाँ वो रहेंगे। और फिर उस टाइप का जो बंद किया था ना, उसका जो अभाव हो जाएगा, तो फिर मनुष्य जन्म में आएंगे। फिर मनुष्य जन्म में पुरुषाकार होकर के फिर ध्यान में डूबेंगे, नगन दिगंबर होकर के साधना में डूबेंगे, अपने ऊपर कुछ सूक्ष्म करेंगे। पहले उतना सूक्ष्म नहीं कर पाए। जैसा आत्मा का स्वरूप है, सूक्ष्म सूक्ष्म परम सूक्ष्म, ऐसी परम सूक्ष्मता जब तक नहीं होगी ना, ऐसी परम सूक्ष्मता होते ही आत्मा एक समय में जिस क्षण पूर्णता होगी, उसी क्षण सिद्धालय पहुंच जाएगा।
उसकी जब तक ऐसी पूर्णता नहीं होगी तब तक वो सिद्धालय से नीचे स्वर्ग है, जहाँ तक एनर्जी का वेग, जितनी जिसकी प्रचंड एनर्जी होगी वहीं तक फोर्स हो जाएगा। जैसे ही पूर्ण एनर्जी का विस्फोट होगा, पूर्ण वितरकता होगी, तो सिद्धालय में पहुंच जाएगा, जन्म मरण मुक्ति होगी। ऐसा जैसे ख्याल आ गया ना, साइंस, सुप्रीम साइंस, जन्म मरण का स्वरूप, जन्म मरण से रहित होने का स्वरूप, भाई कबीर जी कहते हैं, सुखिया सब संसार। याद है तो बदरिया याद है क्या? क्या सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। भाई खा के पी के ये आत्मा पत्थर की तरफ सो रही है, मूर्छित हो रही है, उसको अपन मूर्छा को अपन सुख मान रहे हैं। सुखिया दुखिया, सुखिया सब संसार, संसार को कटाक्ष करे कहते हैं कि अपने को सुख मान रहे हैं। दुखिया दास कबीर, जिसको आत्मा ख्याल हुआ, आत्मा की जागृति ख्याल हुई, थोड़ा सा ख्याल आया, होश आया, दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। थोड़ा वह जागरण हुआ, उसे रोदन है कि मैं पूर्ण जागृत नहीं हो पा रहा हूँ, जब तक मैं पूर्ण जागृत नहीं होगा तब तक मेरा जन्म मरण नहीं मिटेगा। उसकी होश में वही चैन नहीं होती। जल्दी करो प्रभु, भाई बहुत सुखी चीज है। पहलवान जी आए हुए हैं और भैया भी वो सब पुराने चेहरे, पुराने सभी भाग्यशाली होते हैं, आएंगे। भाग्यशाली जब है जब उसको प्रूव करो तो अन्यथा बाबू ये चीजें कहीं मिलने वाली नहीं, किसी को पता नहीं है। सवाल तो उसका कारण है, सोए हुए ना, दूसरों का दोष नहीं है, मैं किसका दोष देखूं? भाई दोस्तों बार बार कहते हैं भाई सोए हुए उनका दोष, उनको दोष, वो सुने जागर तो उनको पता लगेगा। इसलिए दोष एक केवल दोष सेवा होना और जागृत होना। तो हर एक समय जागने की कोशिश करो, जागो जागो जागो, जागृति बढ़ाओ, जागृति बढ़ाओ, जागृति। चाहे ध्यान हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सत्संग हो, सबसे चुपचाप से उससे बैठो, भोजन पान खाली पेट, हटो पानी से, हटो भूख से, हटो। उसे कहते हैं भाई ये जितना पानी पी रहे उतनी प्यास बढ़ रही है, भोजन कर रहे हैं उतना भूख बढ़ रही है, भूख मिट नहीं गई। सवाल तो ये ऐसी जो बोलचाल कर रहे हैं दुख बढ़ रहा है। तो जिसको ऐसा गलत ख्याल आ गया ना, उस जीव की दशा जागे और रोवे। कवि जी कह रहे हैं जिसे ऐसा ख्याल आ गया ना, वो मैं थोड़ा जागर, थोड़ा सा भी जागरण हुआ है ना आत्मा का, उसे बोलना चाहना खाना पीना सब रोता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दुख बढ़ रहा है, इसमें प्रकृति मेरे ऊपर हावी हो रही है। वो धीरे 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 सूक्ष्म करता है, धीरे धीरे रखता है। ये सब भोजन पान अपना खाना पीना सबसे हटके कम में पूर्ण जागृत हो जाऊं, वो उसका रोना है। रोना माने उसमें रोने के नहीं, उसमें पुरुषार्थ में लगाया रहता है। ये पुरुषार्थ वाचक बात है। उसी बाहर में दुख लगता है, मैं चिंता लगी रहती है। हमारे बुद्ध से कहती है ज्ञानी को लोग तो खाना पी होकर मूर्छित पड़े हैं, उनको क्या चिंता है, ज्ञानी को तो जागे और रो गए। नहीं, ऐसा मेरा समय जा रहा है, मैं थोड़ा बहुत जागने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूर्ण जागृत नहीं हो पा रहा हूँ, पूर्ण जागृत नहीं हो पा रहा हूँ। पूर्ण जागृति के प्रयास में चिंता में लगा रहता है, किस तरह से मैं ध्यान में डूबूं, किस तरह से शांत रस में डूबते चला जाऊं। और कभी शांति, कभी मूर्छा हो जाती, फिर शांति हो जाती। ऐसा धीरे धीरे उसकी रोना और जागना, रोना और जागना। भैया वो उसमें
उसमें लगा रहता है। उसकी ये अब उन बाहर किसी चीज में साथ उपयोग कर रहे हैं, वो तो नहीं है, तो प्रयास करो। अपनी दशा क्या हो गई है अब जैसे जैसे पहले जो बोलते थे ना वो अलग चीज थी, अब तो बोलना चाहना बापू पीड़ा पीड़ा पीड़ा। शक्ति 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 जितनी अंदर डूबती जाती है ना उतना ही दुख बाहर आने में दुख लगता है। ठीक है, बोलना चाहना तो ठीक है, चुपचाप बैठे ना, मन का जो शांत चल रहा है, मन में कोई विचार, आप बिल्कुल ध्यान में डूबे हैं, बिल्कुल शांत चेहरा। अपनी दशा तो वो नहीं है मुंडा की, बिल्कुल शांत चेहरा, ऐसा शांत कि उनके चेहरे बिल्कुल भीतरा कर देखेगी। फिर भी थोड़ा सा विकल्प में कोई भाव आ जाता है, उसमें अटके हैं, हमें दुख लगता है। सिंह काट रहा है वो नहीं, पकड़ में नहीं आ रहा है, वो दुख लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी कुछ न कुछ चेतना अटकी है। अगर कुछ न कुछ चेतना नहीं अटकी हो तो फिर सीधा ला मुश्किल बन जाए, चले। तो वैसी धुन में रहते हैं जिसको ऐसा गलत ख्याल आ गया ना, अगर मैंने एक पुरुषार्थ नहीं किया मनुष्य जीवन में, उसमें बीज नहीं बोए, ऐसा धुन नहीं लगाई, विकल्प से बाहर से हटने की, अंदर में निर्विकल्प होने की रटन लगाई, ऐसा सत्संग जहाँ ऐसी सत्संग की चर्चा होती है, ऐसे मुंडा जैसे संत कोई साधक हैं, अभी कुछ हैं, कोई मिल जाए ऐसे जो अपने निर्विकल्प ध्यान में डूबने के प्रयास में लगे हों, ऐसे संतों की ये सब जितनी चेष्टा चल रही है ना बापू, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। कभी स्थूल हो जाती, कभी दब जाती, कभी सूक्ष्म जाती, कभी दब जाती, कभी सूक्ष्म जाती, कभी उसमें धुन चलती रहती है। जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हुआ तब तक वो ही उनकी धुन लगी रहती है, उन्हें कहीं चैन नहीं पड़ता। वो बहुत सूक्ष्म जागृति चाहिए। कैसा चलता है प्रभु भदौरिया जी? कुछ चल रहा है, प्रभु चल रहा है? लगो भैया, सत्य कह रहा हूँ आपसे। अब मेरे पास वो थोड़ा लक्ष्य चला जाता है, समाज की, देश की, वो भी थोड़ा लक्ष्य चला जाता है, उसके प्रति भावना रहती है। वो थोड़ा दुख है, लेकिन जब तक थोड़ा विकल्प रहता है ना संसार के, वो विकल्प चर्चा, लेकिन उसमें कोई साधक को रस नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के प्रति भाव आ जाता है थोड़ा सा, तो उस टाइप की भाव चला जाता है। तो ऐसा होता है, अनाथ काल की ऋषि परंपरा ही रही है कि वो सत मार्ग की ओर जाने वालों के प्रति प्रेम रहता है, तो लौकिक में भी जो अच्छे काम में जाते हैं उनके प्रति उनका प्रेम रहता है। क्या लेना, उस तरह वो सब चला जाता है और उनका आशीर्वाद फलित होता है। लेकिन ये तो गुण है, मुख्य तो वो सब उनका अंदर में ध्यान में दिखते हैं, जैसे ये तो उनका मूल शिक्षा वही है, ये तो सहज से घटित होता है।
कहाँ मलारगढ़ आए थे? कहाँ आए थे? यही आना था महाराज, मलारगढ़ उसे आए? अच्छा, कोई बापू किसी को कुछ पता नहीं है। सवाल तो ये ना, दोष किसको दिया जाए? अब बेहोश आदमी उसे कुछ पता नहीं है तो कैसे ज्ञानी किसी की चर्चा करे? किसको अच्छा कहे, किसको बुरा कहे, किसको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, मूर्छित सोई हुए ना आत्मा, तो वो तो बस सिवाय जागरण के अलावा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और किसी को सबको एक तरफ से तो भगवान देखते हैं, फिर सोया हुआ भगवान है प्रदेश में, ये पूरी दुनिया में भगवान सोया हुआ है। ये आत्मा है, ये भगवान सोया हुआ प्रदेश में। बस इसको थोड़ा ध्यान के माध्यम से चुपचाप कुछ समय तो यही भगवान बनने की क्षमता है प्रत्येक प्राणी में। पत्थर में भी मनुष्य को ऊंची चीज है भैया, पहलवान जी भैया, सत्य कह रहा हूँ आपसे, मनुष्य तो बहुत ऊंची है। प्रसाद योग लगाओ जल्दी फटाफट, अपनी सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे धुन लगाओ। ये कोई उतावली नहीं, जितना समय मिले चुपचाप घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, एक हट का मार्ग नहीं है, हट को दूसरा थोड़ी कर दे। जब भी शांति से, जब भी फुर्सत मिले चुपचाप नकल करना चाहो तो भीतरा की मुद्रा और संत मुंडा जंगल में ध्यान में डूबे, उनकी वेश ध्यान में 24 घंटे रहनी चाहिए। जो ऋषि जो राजपाट करते थे ना, उन पर राजपाट पर ध्यान नहीं था, वो ऋषियों मुनियों की चेष्टा पे ऋषि मुनि को क्या कर रहे उन पर ध्यान था पहले जमाने में, क्या रही ना। तो वो उस प्रकार की पद्धति होती थी। आज जो राजपाट कर रहे हैं वो राजपाट छोड़ के ऋषि मुनि जो मुंह है वो उसी में डूबेंगे तुम। लेकिन वो क्रम कौन से आता है? जो ऋषि मुनियों के चरण में राजपाट की साधना कर राजपाट करते थे, उनकी आज्ञा में रह के, उनका उद्देश्य राजपाट करना नहीं था, उनका उद्देश्य कम में छूट करके अंदर में डूब जाऊं, क्या रही ना, ऐसा होता था। तो ये परंपरा है, भारतीय परंपरा, भारत का देश कुछ अलग ही टाइप का है। ये इसकी तो कहना ही क्या, तो इसके रोज रोज में अध्यात्म बसा हुआ, चाहे कर्म में हो, चाहे किसी धर्म में हो, सब में अध्यात्म बसा हुआ है। आज जो कर्म में है वो भी अध्यात्म की ओर आता है, जो अध्यात्म है वो तो अध्यात्म में जा रहा है, ध्यान में डुबकी क्या लगा रहा है। और जो ध्यान में डुबकी लगाने के जो उनकी मार्गदर्शन में चल रहा है, कर्म में बाहर राजपाट में लगा हुआ है, किसी का गर्भस्थी में लगा हुआ है, उसका भी पूरा ध्यान अंदर में डूबने का होता है भैया जी। ऐसा आदत है। फिर देखो बहुत कम सच्ची बात, सच्चा धर्म धर्म अंदर डूब जाना, वो अंदर डूब के निकल वाला थोड़ा सा बाहर कर्म शेष रहता है, वही कर्म यथार्थ करने की कला जानता है। जिसे धर्म का पता नहीं हो वो यथार्थ कर्म की कला नहीं जान पाता। तो धर्मात्मा जो कर्म की बात कहेगा ना कि ऐसे 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 कर्म करो, तो वो उसके मार्गदर्शन में कर्म होगा ना, वो प्राणी धीरे धीरे धर्म में डूब जाए। लेकिन आजकल ऐसे धर्मात्मा है ही नहीं, तो कौन कर्म की कला बताए? हैं कुछ हैं बिरलों को, ऐसा नहीं है। अपने को ऐसा मिला है, कुछ साहित्य है, कुछ साधना करने वाले साधक भी हैं, उनकी इमेज को ध्यान रखो। सबको देखो, वीतराग मुद्रा देखो, जिनकी मुद्रा देखो, है कि नहीं? और भैया जी देखो, शाश्वत तीर्थ, शाश्वत भगवान की मुद्रा देखो, अनाद निधन वस्तु स्थिति है। धर्म की जो मूल वितराग की प्रतिमा है ना, जितने भी संत हुए ना, ऐसे पूर्ण वितराग उनकी मुद्रा है। और उस मुद्रा को देख देख करके बहुत से लोग अपनी यथार्थ स्वरूप को पहचान करके ऐसे ध्यान में डूबे हैं। कोई कोई भावलेगी संत तो कभी कभी दर्शन होते हैं, लेकिन वितरागी मुद्रा तो है घर घर में, है कि नहीं? वितरागी मुद्रा है नहीं, भगवान की ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसी मुद्रा को ऐसा कोई फोटो
मंदिर अपने घर में हो, मुद्रा को रख के चुपचाप ऐसे ध्यान में डूबने का प्रयास करो। तो आज के समय में वो कितना आवश्यक है। सच्चे संत तो मिलना बहुत दुर्लभ है। तो जीवन प्रतिमा है, वो थोड़ी स्थावर प्रतिमा है, लेकिन जीवन प्रतिमा के दर्शन तो महाभाग्य से मिलते हैं। लेकिन ऐसी स्थावर की जो भीतरा की प्रतिमा है ना, उसको भी देख करके इस प्रकार की नकल धीरे धीरे डूबना शुरू करो ना, तो ऐसे प्राणी को ही जीवंत गुरु मिलते हैं। प्रयास करो तो सवाल तो ये है कि अंदर डूब जाएगा ना तो भोजन की जरूरत, न पानी की जरूरत, न मकान की जरूरत, किसी की जरूरत ही नहीं। और जो जरूरत के लिए बाहर जुड़ रहे हैं उनसे कब तक ये थोड़े 10, 5, 20, 100, 5 साल फिर क्या होगा? फिर आत्मा फिर कहाँ चली जाएगी? ये मेरे को ये धूल लगी रहती है कि ठीक है, मनुष्य जन्म में सुविधाओं में ऐसी ये मकान बना लो, ये खा लो, ये पी लो। माता बहनों को भगवान, माता बहनों तो मूर्ति पड़ी है उनकी, तो उनका उन्हें कोई, हाँ ठीक है वो योग है, लेकिन वो अपनी शक्ति प्रमाणित साधना कर रही है। लेकिन पुरुष का काम तो अपने पुरुषार्थ को अंदर में तीव्र गति से अंदर में बढ़ा के और अंदर की साधना करना। और उस साधना में माता बहनें बहुत मदद करती हैं। इसीलिए वो भारतीय परंपरा में सब पूरा ग्रस्त जीवन, तपो में जीवन बन जाता है। कोई विरोध नहीं, लेकिन पुरुष को आगे आके अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना पड़ता है और अंदर की धुन लगानी पड़ती है। उस धुन में माता बहनें बहुत मदद करती हैं और वो भी ऐसी धुन में डूब करके अपने जीवन को सूक्ष्म कर लेती हैं। लेकिन पुरुषों को माता बहनों के पीछे नहीं चलना है, पुरुषों को अपने पीछे, अपने अंदर डूबना है। माता बहन पीछे चल करके वो भी पुरुषार्थ करके पुत्र बन करके आत्मा की साधना में लग जाएंगे। भैया जरूरी है, ये बात है। ठीक है, दोष है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, किसी का दोष देखने की बात ही नहीं। सब भगवान बनने के कला पे रास्ते जा रहे हैं। अगर पुरुष है तो पुरुष बलवान हो ना, सच्ची मार्ग से आए ना, तो अंदर में धुन डूबे ना, तो पूरा संसार उसकी अनुगमन करेगा। उसे पूरा संसार बहुत प्रेम रूप लगेगा। सब बस आत्मा की धुन में लगने वाले जीव हैं। पूरी दुनिया आत्मा में लगेगी, आत्मा में लगने वाली लगेगी। विरोध दिखेगा ही नहीं। अब वो दशा नहीं है। अब तो यहाँ बहुत स्थूलता हो गई है। जितना भी सूक्ष्म होता जाता है ना, एक बार सूक्ष्म हो गया हो, उस टाइप का एनवायरमेंट नहीं मिले सूक्ष्मता का, बढ़िया जी। और स्थूल वातावरण हो तो स्थूल तुरंत स्थूल हो जाता है। मेरी दशा बहुत हालत खराब हो गई। पहले जो सूक्ष्मता थी, पहले जो एनवायरमेंट सूक्ष्मता, कलयुग है तो यहाँ तो दुर्लभ बहुत कोलाहल और पॉल्यूशन और जो चारों तरफ पीड़ा 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 पीड़ा, तो अग्नि जल रही है। उस बीच में अपने को सूक्ष्म रखना बहुत मुश्किल पड़ रही है। ठीक है, लेकिन अपनी सामर्थ्य अनुसार बचाए रख रहा हूँ, इतना ही सत्य कह रहा हूँ आपसे। बहुत उस साधना के लिए जैसे परमाणु विस्फोट होते हैं ना, उसे कहते हैं ना, परमाणु विस्फोट होता है, कितनी भट्टी लगानी पड़ती है, कितना 10-10 मील तक तो बिल्कुल कोई आना जाना नहीं होता, बाउंड्री होती है काफी दूर दूर तक, पिन ड्रॉप साइलेंट वातावरण होता है। ऐसे ही आत्मा की साधना का विस्फोट करना हो तो बहुत शांत वातावरण चाहिए, काफी दूर तक वहाँ कोई आना जाना नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए, तब ये साधना होती है। अब वो अपना भाग नहीं है, वो कलयुग है ना, तो ऐसी दशा में मैं अपने को कैसे बचाए रखा रहा हूँ। वो रोता हूँ,
ठीक है, बचाने के प्रयास कर रहा हूँ। भाई इतनी सूची चीज है परमात्मा ध्यान। आँख की पलक भी ऐसे गई ना, बहुत स्थूल को बोले ना, बहुत दूर की बात है। ऐसे हो गए ना, झुक गए ना, तो बहुत बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी और बहुत 6 महीने तक ऐसी पत्थर की प्रतिमा बदरिया जी 6 महीने तक ऐसी पत्थर की पशु पक्षी आते हैं, हिरण वगैरह आते हैं, ये पत्थर की प्रतिमा घिसते हैं मुंडाजों के शरीर से। समझ आई? सिंह आएगा, अगर उसका बैर होगा तो काटेगा, नहीं तो वो मित्र आगे बैठ जाएगा, चला जाएगा। वो तो ध्यान में डूबे रहते हैं। तब वो एक्सपेरिमेंट इतनी एनर्जी, पूरी एनर्जी को अंदर ध्यान में डुबाते हैं। पत्थर की प्रतिमा बस 6 महीने तक ध्यान में डूबते हैं। तब वो एनर्जी इनर सर्कल में बह करके और पूर्ण सर्कल बनते ही मुक्ति। मेथड समझाई? ऐसी बात है। तो वो ख्याल आ गया संतों को, जिसको ये मेथड ख्याल आ गया ना, उसकी आप विचार करो, उसकी क्या धन होगी, उसके बोलने चालने में कहाँ रह सकते हो। खाना पीना, ध्यान में डूबने की कला एक बार जिसे प्राप्त हुई ना, निरंतर ध्यान की कला एक बार जिसे मिली ना, तो उसका उसकी धुन एक छोर वो अंदर में पकड़े गहरे परमात्मा में, एक छोर को संभाले हुए और बाहर विकल्पों का, संसार का दुख, दोनों छोर का कला है ना, तो धीरे धीरे उस परमात्मा के छोर की ओर धीरे धीरे सरक रहा है, फिर बाहर आ जाता है, फिर अंदर सरकता है। लेकिन एक छोर को संभाले हुए वो ध्यान की जो अंदर जो सूक्ष्म धारा एक बार जिसे ख्याल आई है ना, वो जब भी समय मिलता है, दिन रात बाहर स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है, उसकी दर्शन में लगा रहता है। अनाथ काल की टेव है ना, भूख प्यास की बाधा है ना, ये सब चीजें लगा रहता है, कभी कुछ, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर। लेकिन अपने प्रयास में जैसे जैसे पुरुषार्थ करता है तो उसकी प्रकृति भी धीरे धीरे इस वन में पूर्ण नहीं होगी, तो अगले वन में कोई और पुरुषार्थ करेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, प्रकृति भी अनुकूल मिलेगी, सब अनुकूल साधन मिलेंगे, तो वहाँ और ज्यादा गति, अंतर्मुखता की गति बढ़ेगी, और ज्यादा अंतर पुरुषार्थ बढ़ेगा, और ज्यादा प्रकृति की अनुकूलता मिलेगी। ऐसा अपने पुरुषार्थ के अनुरूप जितना इतना अंदर पुरुषार्थ होता है, बाहर से उतना ही प्रकृति भी उसकी अनुकूल सहचरी बन जाती है। तो वो अपने पुरुषार्थ बाहर नहीं देखता, धीरे धीरे वो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिकूलताओं को हटाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ को अंदर
सबसे सरल ये तो चर्चा है, सिद्धांतिक ज्ञान भी जरूरी है। लेकिन सिद्धांत ज्ञान कब फलित होता है? जब भी समय मिले बापू बैठ जाओ, पद्मासन से, सहज आसन से, जो भी सहज आसन हो, सबसे सरल सांस आ रही है जा रही है, सांस कोई बाहर लक्ष्य नहीं, आँख में इतनी बड़ी सरल विधि है। वो बहुत कह रहा हूँ, प्रयोग करो ना तो बाहर कुछ भी उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। इतनी सरल विधि एक बार जिसने सीख ली ना, लेटे लेटे करो, बैठे बैठे करो, सहज रूप से सांस उपलब्ध है। चेतन जीवन का प्राण वो सूक्ष्म है, और ये जड़ प्राण है ना, श्वास है ना, जड़ प्राण है। जितनी चेतन प्राण की सूक्ष्मता होती है, उसी प्रमाण में सूक्ष्मता जड़ प्राण निमित्त होते हैं। तो जड़ प्राण की सूक्ष्मता के माध्यम से दोनों का संबंध बन के उस ज्ञान की जागृति को बढ़ाया जाता है। सबसे सरल विधि, कोई उछल कूद करने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ चुपचाप हल्के होके, खुला आयाम चाहिए। लेकिन ऐसी सिद्धांतिक बात ख्याल होनी चाहिए, कितना सूक्ष्म होना है। श्वास आ रही है, उसको जानने वाला ज्ञान अंदर है, श्वास बाहर है। ये अंदर बाहर का ऐसा विवेक होना चाहिए। श्वास को जानने वाला ज्ञान अंदर है, साक्षी है। श्वास को जानने वाला ज्ञान अंदर है, वो मैं हूँ। श्वास के माध्यम से अंदर खुदाई करनी है। और जो विकल्प है ना, बहुत स्थूल हो जाते हैं। उछल कूद करना, ये करना, ये करना। अरे तू चुपचाप, ये कमाना, ये करना, इसको संभालना है। कौन है प्रभु? कोई नहीं है तेरा प्रभु। आँख मीच के को कहाँ दिखता है? चेतन चेतन प्रभु दिखता है। बस श्वास की जागृति से चेतन की अंदर की जागृति दिखती है। बस वो जागृति रह जाती है, सब मिट जाता है। बदरिया जी, बस बहुत सरल लग नहीं होनी चाहिए। बहुत सरल है। तो आँख मीच लो, बाहर की आँख बंद करो, अंदर की आँख खुले। अंदर की आँख खुले, अंदर की आँख है, थोड़ी सी खुली है। उस थोड़ी सी खुली से श्वास के जरिए से चोट करते जाओ, तो वो ये थोड़ा सा विकास है ना, वो धीरे बरबर करके सूक्ष्म चला जाएगा। बहुत सरल है। तो और जितना इतना सूक्ष्म हो जाओगे ना, न भोजन सब रस ही नहीं रहेगा। और उसको सहज रूप से ये सब जो अनुकूल भोजन की जरूरत होगी, सहज रूप से व्यवस्थित अपने आप सहज हो जाएगी। यही बता रहा हूँ आपको, करना नहीं पड़ेगी। प्रकृति अकेली ऐसा है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा अनाथ के संस्कार है, धुन है। तो के मार्ग में कोई आए ना, उसको सब सहज अनुकूलता मिलती जाती है, सहज रूप से होती जाती है। धुन चाहिए। ये तो आजकल तो छोटी सी उम्र है, नेक उम्र है, हजारों हजारों वर्ष की उम्र होती थी, और उन्हें कोई साधक को समय का ख्याल ही नहीं, समय की तरफ देखते ही नहीं।
वो ढेर 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 ढेर, वो तो आत्मा की अनंतता का ख्याल आ गया। वो अनंत स्वरूप है आत्मा को, उसमें थोड़ा समय या थोड़ी उम्र, हजारों अरबों साल की उम्र तो कुछ दिखती नहीं। वो तो अनाद अनंत एक धारा साक्षी हूँ, यथदृष्टा हूँ। जिसको अनाद अनंत एक धारा शाश्वत चीज पर दृष्टि गई ना, ओ हो। उसकी दृष्टि की डोर अंदर प्रभु में शाश्वत चीज से जुड़ गई, अनंत चीज से जुड़ गई, अनाद अनंत धारा प्रवाह एक प्रभु। उसकी दृष्टि की डोर उधर जुड़ गई है ना प्रभु, धीरे धीरे उधर ही सरक जाता है, समता जाता है, शाश्वत में लीन हो जाता है, अनंत काल तक शाश्वत में स्थिर हो जाता है। ऐसी बात है प्रभु। ये कुछ अटपटी तो नहीं है, ख्याल तो आ रही है। सत्य कह रहा हूँ आपसे। मैं अब कैसे कहूँ, भाषा तो मर्यादा होती है भाषा की। भाई ये तो भाव की बात है, प्रयास करो, बहुत आपको भाग्य ये सब ये वो थोड़े समय का ये, फिर वो साधक समय है ना 2-4 साल का समय, बस भैया सत्य कह रहा हूँ आपसे। वो तो कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही, कोई शांत। और गिरिराज भैया कुछ प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? शर्मा जी और आपका कैसा है भैया? आपका भी आए तो पहले ही आए थे, क्या नाम भैया? ब्रज गोपाल। हाँ तो प्रयास करो शर्मा जी। है गोस्वामी। हाँ तो वो होता क्या है, तो ये जाति का थोड़ा असर रहता है ना, संस्कार रहते हैं ना। तो ये राजपूत ब्राह्मणों का धर्म है ना बापू, तो ये प्रयास करो। बस धुन होनी चाहिए, प्रयास तो अपनी शक्ति प्रमाण होता है, लेकिन धुन पकड़ लो एक बार, है ना, वो संस्कार चले जाते हैं। ये मैं कोई हटका नहीं कहता हूँ, पकड़ लो थोड़ा सा, एक डोर पकड़ लो अंदर की, शक्ति प्रमाण करते रहो। क्योंकि आजकल का बाहर का बेग तो गिर रहा हो, तो उसी में थोड़ा डोर पकड़े रहो मजबूती से, सत्संग की और इस साधना की। तो वो डोर जो है अगर आपने एक बार पकड़ ली ना, तो धीरे धीरे भगवान वो सन्न जाएगी। मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे। और कोई 84 लाख में तो सोच ही घबरा जाता हूँ। तो जिसको अंदर ख्याल आया ना बाबू, आहा, उसे कहीं अपने कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी के सब भाव से सब स्पष्ट दिखते हैं, चैन नहीं है। तो अगर मैंने प्रभु की डोर को छोड़ दिया ना प्रभु, फिर कोई पता लगाने वाला अनंत काल तक नहीं है। ये मेरे को ख्याल है बाबू, चेता रहा हूँ आप लोगों को, पकड़े लो, प्रयास जल्दी करो, बाहर ज्यादा मत करो। राजनीति का वेग कम हुआ है कि थोड़ा बढ़ा है? कम ही है पूरा ही। हाँ, उसमें कुछ दम नहीं है। क्यों दम नहीं? अब समय नहीं है भैया, मेरा भी ये लगता है। क्योंकि वो समय होता है, कौन विरोध का, जिस समय जो होना है उसको तो को अपन विरोध कर नहीं सकते, लेकिन समय नहीं है। सवाल तो है ना, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मेरे को भी इसमें रस नहीं है। और वो सब कुछ शक्तियाँ सामर्थ्य होती है। वो आपकी उम्र हो गई सबकी, तो अब ये अंदर हटो। और राजनीति उतनी स्वच्छ नहीं रही है ना, और उसमें अपन कितना भी, लेकिन अंदर प्रयास करो, अपनी भावना अच्छी रखो, तो भाव के अनुसार अपने अच्छी राजनीतिक लोग भी अच्छे मिलते हैं। ऐसा ख्याल रखो लोग। मिल गए थे माता जी, विष्णु भैया और वो सब मिल गए थे। हाँ, वो जल्द आज सोमवार था ना, तो उधर जल्दी से आए थे। इधर बेचारे आते हैं सोमवार को, व्यवस्था सब वही करते हैं, मट्टी मुट्टी वो सब, कपड़े वगैरह धोना, प्रेम अच्छा है सबका। इधर तो रास्ता हो गई है चालू, हमें इधर से यार पता नहीं था ये।
वो तो पुल बन रहा है, वो तो मेरे को तो थोड़ी पॉल्यूशन बहुत हो गया ना अब, ये बहुत यहाँ तो अब ये गर्मी बजरी होती है ना ट्रैक्टर वगैरह, और यहाँ तो अब सब पेड़ कट गए। मेरी परिस्थिति में कैसे जी रहा हूँ, यहाँ तो रहना मुश्किल हो रही है। अब देखो सब हालत कुछ रहा नहीं, पानी नहीं, पेड़ सब साफ। अब वो तो प्रभु का कुछ ठीक है, अपनी भूल है, मैंने जो किया है बहुत कहाँ 40 साल पहले की वातावरण यहाँ आप भी सत्य कह रहा हूँ आपको। अब वो फिर भी अभी महाराज जी बहुत अभी है, फिर भी है ये काम चल रहा है, मैं प्रयास कर थोड़ा उतना वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ वो नहीं होता तो मैं करें तो सब कुछ स्वर्ग है, काफी अच्छा है, काम चलाऊ मेरा है, किसी को जंगल में पड़ा हूँ भी सवाल तो ये ना। और उसी दृष्टि से तो मेरा यहाँ थोड़ा बचा पा रहा हूँ अपने, तभी तो अगर यहाँ मैं बचा नहीं पाता तो मैं रुक नहीं, अब जाऊँ सवाल तो कहाँ जाऊँ, सवाल थे ना, लेकिन यहाँ मैं बचा रहा हूँ, थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, बच रहा है। जब भी दिन में रात में थोड़ी समय मिलती है तो प्रयास करता हूँ। प्रकृति का खेल है, शरीर से इतना जुड़ाव है, नहीं गर्मी बढ़ जाए सर्दी बढ़ जाए तो नीचे ऊपर सब तुरंत होता रहता है, समझ गया। लेकिन एक डोर पकड़ लिया ना अंदर की, तो उसके माध्यम से वो अपने को थोड़ा प्रयास में लगाए है वो ये तो, और ऐसी दिन लगी है, सबको प्रेम है। पहलवान साहब तो आज नहीं चाहिए, अपने गिरिराज मार साहब के साथ ही है मृगन मार साहब जी। अच्छा वो है मृगन, तो ये बहुत पहले आए थे, पहलवान जी ऐसे ही तो थे, अभी एक बार आए थे आप मृगन भैया, तो क्या बहुत भाग्य से ही आदमी। हाँ एक बार आए थे ना पहलवान जैसे है ना उनके महाराज जी, मैंने जो देखा वो तो बहुत भाग्यशाली है ना, जिसका योग हो वही आ पाता है, बिल्कुल सब। एक बार आए थे, आप आए थे। हाँ तो काय को ठीक है अपना, तो आपका तो वो तो बहुत ही भाग्य रहता है ना, बहुत। और अंदर में प्रभु आप तो फिर मोहम्मद भी रहते हो ना, और गिराज तो वही रहता है जी मलार। हाँ तुम भाग्यशाली को जा, मेरी चोट थोड़ी लग गई, आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, बदौरिया को मैंने काफी प्रयास किया लेकिन कम चोट लग पाई, और मृगेंद्र भैया तो अभी मुंगावली डटे हुए हो, हाँ तो प्रयास करो। वो कहीं नहीं छोड़ छान के नहीं कहता हूँ, वो तो भाग्य होता है, कहीं भी रुको बस, वो मैंने कहा श्वास का कहा ना, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा एनवायरमेंट की जरूरत पड़ती है, वो नहीं है तो वो क्या कह जाए ना, खुला चाहिए मलारगढ़ के बगल में है नौकरी, तो बढ़िया पहुंचे तो रहते हो मुंगावली, रोजाना अपडाउन करते हो, कैसे उनकी क्या हाल है, चलो ठीक है अब वो रस लग गया है ना तो बढ़िया बात नहीं है ना, मेरे को क्या है उधर अब जाने का, वो मेरे को रस नहीं रहा है, वो चलना फिरना आना जाना, वो यहाँ थोड़ा शांत ज्यादा है मलारगढ़ के पीछे, और वो मेरे को ऐसा कुछ अपनी शांति बढ़ाने के प्रयास में रहता हूँ, ये पता ही नहीं कहाँ समय निकल गया, कौन 10 साल मलारगढ़ हो गए, 9-10 साल हो गई, पता ही नहीं लगता है समय का, वो शांति बढ़ाने के प्रयास में रहता हूँ। रात रुकने का ये आनंद, वो गर्मियों में तो नदी से रात हो गया, फिर भी काफी गर्मी रहती है, पानी नहीं है ना, फिर भी वो यहाँ नहीं बैठ सकता, वो वहाँ थोड़ी ठंडक रहती है ना, जो मट्टी है ना वहाँ बैठना पड़ता है, यहाँ तो अभी तो गर्मी है, अभी आज जलवायु थी तो यहाँ बैठ कर वहाँ बैठ कर जागृति बढ़ाने नदी से रात में उधर ही रुक जाओ, थोड़े से आगे। हाँ आप लोगों को तो लाभ हुआ क्या, वो जैसे जैसे शाम होती है रात जैसे जैसे वर्षा होती है उसकी, और आकाश जीवन में ये तुम्हें गुरुदेव जी का उपकार है, अपनी कुछ अंदर की साधना है, आकाश और पृथ्वी, ये 2 तत्व की वजह से मैं जंगल में पड़ा हुआ हूँ, मेरे को कमरे में बैठ चैन नहीं पड़ता है, इन्हीं की वजह से मैं अपनी साधना टिकाए रखा हूँ। जिसको थोड़ी जागृति हुई है ना, वही प्राणी इस जागृति को चलाए रखने के लिए ये सब इस प्रकार के एनवायरमेंट जरूरत है। कोई बात करे लंबी चौड़ी और मूर्छ जीवन जी रहा हो
और लंबी चौड़ी आत्मा की बात करे, ऐसा नहीं। जिसको अंदर जागृति होती है उसको निमित्त रूप से इसी प्रकार का माहौल होता है। पकड़ लेना आपको, तो जो सच्चा साधक होते हैं वो ही पकड़ सकता है कि कोई बाहर से कोई ऐसो आराम में जी रहा हो, मूर्छित पड़ा हो, लंबी चौड़ी आत्मा की बात करे। नहीं है भैया, थोड़ा सा भी इसको कण जागृत हुआ होगा, उसके जीवन में नेचर का आकाश और पृथ्वी और इस प्रकार का जीवन होगा उसका। साधक की परख भी बहुत मुश्किल होती है ना भाई। सवाल तो ये ना, अपन को नहीं पकड़ना, अपन किस किस को देखना है। अपन तो सच्चा साधक को जो मिलेगा ना, वो तो किस तरह से अपनी थोड़ी भी जागृति हुई होगी ना, वो तो जागृति को बचाने की धुन में वो सहज रूप से प्रकृति कांटेक्ट में रहेगा। अब प्रकृति उसे कितना, अब प्रकृति हाथ हो रही है तो बेचारा लगा है वो प्रयास में, तो उस अनुसार से उसका जीवन ही कुछ अलग होता है, बिल्कुल नेचुरलता में जाना। और वो इतनी उसकी नेचुरलता की भावना होती है, आगे जाके उसे इतना ही नेचुरल वातावरण मिलने वाला है, बिल्कुल प्योर नेचर मिलने वाले। ये जीव है ना, इसको 24 घंटे आकाश और पृथ्वी देखो सब, उसको आगला भाव बिल्कुल नेचुरल वाला मिलने वाला है। ऐसा ऐसा सुंदर कि जहाँ बिल्कुल नेचर सहज प्रस्फुटित हुई हो, वही जन्म होगा उसका, फिर वही उसी धुन में लगेगा। जो भावना मेरी वही है ना, दूसरी तो भावना है नहीं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो ये सब चल रहा है जीवन में। प्रयास करो प्रभु, आप सब भी आओ। मेरा ये कहना है, बहुत सूक्ष्म चीज है भाई, ये जेल खाना है बहुत। मैं अब क्या होता हूँ, कहाँ चर्चा करूँ। ये शरीर का जेल खाना है ना, ऐसा ऐसा सूक्ष्म जेल खाना ही बहुत सूक्ष्म है, आत्मा ही बहुत सूक्ष्म है। तो जेल खाने से निकलने की कला भी बहुत सूक्ष्म आनी चाहिए। अगर आपने कला नहीं आए तो और फंस जाओगे। आपको ज्यादा हट किया ना, उतावली की ना, तो ये जेल खाना ही बहुत सूक्ष्म है। शरीर है ना, बहुत सूक्ष्म है, और आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो अगर वो सूक्ष्मता, आत्मा की सूक्ष्मता ज्ञान नहीं हो, और शरीर की सूक्ष्मता ज्ञान नहीं हो, और हाथ पार मारे ऐसे निकल वैसे निकल, और ज्यादा बन जाएगा, समझे। तो ये दोनों का ज्ञान होना चाहिए। मेरे को ये कुछ गुरुदेव जी के पास से जनवाने की आराधना से, कुछ साधक अपनी आराधना से शरीर की जेल खाने की सूक्ष्मता का भी ज्ञान है, और उससे भी सूक्ष्म अंदर साक्षी भाव है उसका भी ज्ञान है। तो उस शरीर से भी सूक्ष्म साक्षी भाव है ना, उसकी दृष्टि रहती है, धीरे 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 जेल खाने से रखा जाता है। सूक्ष्मता से ये कला है। ऐसी सूक्ष्मता शरीर से भी सूक्ष्म आत्मा है ना, उसकी दृष्टि नहीं होगी ना, तो शरीर की चेष्टाओं से कोई प्रयास करेगा, हम बोल के चाल के उठक उठक करके मैं आत्मा से निकल जाऊं, नहीं निकलेगा और बढ़ जाएगा, और उसमें जेल खाने में फंस जाएगा। हमारे ये ठीक है, प्रयास करो।